बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट करेंगे अपने फ़र्स्ट आवर में बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ एनिवर्सरी कल ही गुजरी है। और आज जब हम आए हैं तो जाहिर है ऐसी डेट्स पे और ऐसे मौक़ों पे हमें ये मौका मिलता है कि हम अपना कथारसिस करें, हम इन शख्सियात के हवाले से बात करें। और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे ख्वाब को ताबीर दी अल्लाह के हुक्म से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ज़ाहिर है जितनी हमने किताबें पढ़ी और जितना हमारे जो सिलेबस है, जितना हमारा कोर्स है, उसमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है, आज के प्रोग्राम में हम टॉपिक भी इसी को ही बनाएंगे कि हमें हमारे कायद के बारे में जिस तरह पढ़ाया जाता है उसमें कौन सी तरमीम होनी चाहिए, उसमें कौन सी बेहतरी आनी चाहिए। हमें अपने कायद को क्या उसी तरह 14 नुकात उनके रटने हैं या उनके हवाले से उसी तरह चीज़ें याद करनी है जो हमें पेपर में देनी है, या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत जिस पे दुनिया रिसर्च करती है और दुनिया ये कहती है कि ये एक अजूबा था कि आप एक आज़ाद मुमलिकत बना पाए। तो इसके हवाले से हमारे यंगर जनरेशन को या हम सबको क्या तरबियत या तालीम होनी चाहिए। मैं शुरुआत आज करना चाहती हूँ, जो स्टोरी मैं हमेशा आपको सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का ख्वाब क्या देखा था और उनके अपने अल्फाज क्या थे वो वर्ड टू वर्ड आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुस्लिम लीग की 13वीं सालाना इजलास जो कि दिल्ली में मुनक़्क़िद हुआ था, ये कोई 1947 से पहले की बात है। तो उस वक्त उन्होंने ये बातें कही थी और उनकी एक किताब है जिसमें ये दर्ज है, जिस तरह से दर्ज है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत होगी, ये बात तो दोहरानी चाहिए, पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत होगी। बड़े बड़े जागीरदारों और सरमायाकारों को इस फासिद और जालिमाना निज़ाम ने बेहिस और ख़ुद गर्ज बना दिया है। गरीबों का इस्तेहसाल इनकी आदत बन गई है और वो इस्लाम की तालीमात को भुला बैठे हैं। लालच के बायस ये लोग अवाम की बेहतरी के बजाय अपनी तिजोरियाँ भरने में मसरूफ़ हैं। मुझे न जाने क्यों ये आज का माहौल लग रहा है, ये उस वक्त उन्होंने बात की थी। मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। क्या इसी का नाम तहजीब है? क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया जा रहा है कि लाखों लोगों का इस्तेहसाल जारी रहे? अगर यही पाकिस्तान का तसव्वुर है तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और आज आप देखिए जो जो बातें उन्होंने कही थी, जो उनका नज़रिया 1943 में था और जब वो दिल्ली में खिताब कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जहाँ इस्तेहसाल हो, जहाँ हक मारा जाए, जहाँ जागीरदार या वो लोग जो पोजीशन में हैं वो पोजीशन में रहते हुए दूसरों का हक मारें, ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन न जाने क्यों ये जैसे जैसे तहरीर मैं पढ़ती हूँ या जैसे जैसे आज मैं आपके सामने शेयर कर रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि ये तो आज के ज़माने की बात है। इतना वक्त गुजर गया पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज भी वही इस्तेहसाल हो रहा है। और आखिरी जुमला जो हमारे कायद का था कि मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। क्या कायद की आइडियोलॉजी को हम पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं, क्या हमारे लोग उनके बारे में जानते हैं, किस तरह अपनी यंगर जनरेशन को हमें तैयार करना चाहिए कि ये था हमारे कायद का विजन। सिर्फ यूनिटी फेथ डिसिप्लिन तक महदूद नहीं था, सिर्फ 14 नुकात तक महदूद नहीं था, सिर्फ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कोर्स में पढ़ा दी जाती हैं उस तक महदूद नहीं था। वो एक पूरा एकेडमी का दर्जा रखते थे। उन्होंने जिस तरह सबको अलाइन किया, जो उनके साथ उनके कंपेनियंस मौजूद थे और जिस तरह से तहरीक चलाई पाकिस्तान की, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वो लोग जो इस शख्सियत के हवाले से, कायद-ए-आज़म के हवाले से लिख चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कायद-ए-आज़म को क्या सही तरीके से मैं और आप पहचानते हैं, जानते हैं, सही तरीके से हमने उनको पढ़ा है। एक ब्रेक के बाद।